हिंदू केवल याद रखें कि ये आदमी क्यों लड़ा और क्यों मिट गया। इसके अलावा हिंदुओं से कुछ चाहता ही नहीं हूँ। हिंदू ही नहीं, आपको मुसलमान भी याद रखेंगे। मुसलमान तो याद रखें, बहुत अच्छे से मुसलमान तो याद रखें। सुनिए, इस्लाम की जड़ों को हिला दिया हमने पूरी दुनिया में। आज देखो मोहम्मद को लोग उसकी सच्चाई की तरह खुलकर बताने लगे। जितने भी जन्म मेरे कभी हों केवल अपने धर्म के लिए हो। हर जन्म में मैं अपने धर्म के लिए लड़ूं, अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मारा जाऊं। मेरा फिर जन्म हो, मुझे कभी मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कभी मुक्ति नहीं चाहिए, केवल जीवन चाहिए। और जीवन इतना ही संघर्ष का चाहिए जितना आज है। कभी भी जेल चला जाता हूं, कभी अस्पताल में भर्ती हो जाता हूं क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, जेल जाता हूं। रोज मेरी हत्या करने के लिए जिहादी अपने घरों से निकलते हैं कसम खा के कि मुझे मार के आएंगे, उनसे भी लड़ता हूं। पुलिस प्रशासन अपूर्व बेइज्जती करता है। इतना अपमान पुलिस प्रशासन ने शायद ही किसी व्यक्ति का किया हो जितना पुलिस प्रशासन मेरा अपमान करते हैं। नेता मुझे रोज हर पार्टी के जिसका शासन होगा वो मुझे समाज का द्रोही गद्दार घोषित कर देंगे। कोई भी शासक होगा, ये पहले से 24 साल से मैं देख रहा हूं, इन सब चीजों की आदत पड़ गई। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा संघर्ष कम ना हो और बढ़े। मेरी मृत्यु है तो जेल में हो या बम से मरूं या गोलियां इतनी लगे कि गिनी ना जाए। ये मेरा यही अंत है। अगले जन्म में भी मां से यही जीवन चाहता हूं, इसी तरह जीवन अपने धर्म के लिए संघर्ष करूं। उसके बाद फिर अगला जन्म हो, मैं कहीं राजा नहीं बनना चाहता, केवल अपने धर्म का एक सिपाही बनना चाहता हूं। अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक सिपाही, एक योद्धा। हिंदुओं से जो चाहता हूं केवल इतना चाहता हूं कि हिंदू याद रखें। हिंदुओं की याददाश्त बहुत कमजोर है। हिंदू उन्हें भूल जाते हैं जो धर्म उनके लिए लड़ते हैं। हिंदू केवल याद रखें कि ये आदमी क्यों लड़ा और क्यों मिट गया। इसके अलावा हिंदुओं से कुछ चाहता ही नहीं हूं। हिंदू याद रखें, यकीनन मैं तो ये कहूंगा हिंदू ही नहीं, आपको मुसलमान भी याद रखेंगे। मुसलमान तो याद रखें, बहुत अच्छे से मुसलमान तो याद रखें। सुनिए, इस्लाम की जड़ों को हिला दिया हमने पूरी दुनिया में। आज देखो मोहम्मद को लोग उसकी सच्चाई की तरह खुलकर बताने लगे। इस्लाम की जड़ों पर जो वैचारिक प्रहार कर दिया हमने, अब ये जैसे सुशांत सिन्हा जैसे उसी को तो समेट रहे हैं। हमें गद्दार घोषित करके ये लोग उसी को तो समेट रहे हैं ना, जो इस्लाम की जड़ों पर बेसिक प्रहार कर दिया हमने। अभी अपने आकाओं को उसकी सफाई दे रहे हैं ना, तो ये इस्लाम तो याद रखेगा, इस्लाम कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस्लाम के खत्म होने की शुरुआत हमने कर दी है। कमलेश तिवारी जी की हत्या हमारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है। उससे पहले तुम तो शिवम अच्छी तरह जानते हो, हमने कभी मोहम्मद के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। बिल्कुल 11 जून 2017 वो वीडियो दुनिया ने देखा। आपने 4 बार नाम लिया और चारों बार मोहम्मद के साथ साहब काटा कमलेश भैया की हत्या के बाद। कमलेश तिवारी जी की गर्दन के साथ ही वो साहब कटा और मोहम्मद की सच्चाई को फिर पूरी दुनिया के सामने लाके रखा हमने। पहले हम कुरान में बोलते थे, इस्लाम के इतिहास में बोलते थे, मोहम्मद के बारे में बोलते थे, लेकिन वो ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते थे, ओपन नहीं बोलते थे। उसके बाद हमने तय किया, ये तुमने हमारे भाई को मार दिया, हमारे मित्र को, हमारे साथी को मार दिया, कोई बात नहीं, हमें मारो। और यही भावना मैं हर हिंदू में देखना चाहता हूं। हमने अपने लोगों का साथ देना छोड़ दिया। हम अपने 2 लोगों में 4 कमी निकालते हैं, कहते हैं यार ये तो चोर है, ये तो बेईमान है, ये व्याभिचारी है, ये तो लुच्चा है, ये तो लुच्चा है, और उसका साथ छोड़ देते हैं। अरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। अपनी कमी के लिए अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का साथ छोड़ने वाले, और खुद को देखो, खुद को एनालिसिस करो कि तुम में कितनी कमी है। छोटी छोटी बातों पर अपने साथियों का साथ छोड़ने वाले लोग कभी जिंदा नहीं बचते। हम आचार्य चाणक्य को नहीं पढ़ते, हम कैसे को नहीं पढ़ते। अपनों को क्षमा करना और शत्रु को मिटा देना, इसी को धर्म कहते हैं।